हमने जो है वो आंख चेक करी थी जी। तो अभी ये राइट आई की पोजीशन है पेशेंट की जी। इसका कॉर्निया ठीक है। देखो जी, अभी जी। ये पिक्चर में आ गया पूरा। जी। हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इस आंख का ये पुतली बिल्कुल ठीक है। जी। इसलिए इस पेशेंट की राइट आई की आई साइट काफी ठीक है। जी। अब बात करें लेफ्ट आई की, तो लेफ्ट आई में देखो ये लेफ्ट आई की कंडीशन है। जी। इसमें क्या है, देखो ये पूरा धब्बा धब्बा दिख रहा है। इसको मेडिकल भाषा में कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, लेकिन वैसे आम भाषा में ये फोल्ला बोल देते हैं। तो ये पूरी पुतली देखो खराब हुई हुई है, फोल्ले की वजह से इस आंख में नजर कम है। तो कोई मच्छर वगैरह पड़ जाए वो भी यहाँ पे आ जाता है? हाँ, जैसे ये मान लो ये कॉर्निया है, ये क्लियर कॉर्निया है, यहाँ कोई फॉरेन बॉडी गिरी हुई है इस जगह, तो वो पेशेंट को हम अच्छे से दिखा सकते हैं कि ये तेरे फॉरेन बॉडी गिरी हुई है, एक मच्छर है, जो भी है, कोई कचरा वगैरह है, वेल्डिंग का है, ऐसा कुछ। ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आती है आपके सामने। देखो मलकीत जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है एकदम, अंदर का पूरा सीन आ रहा है। ये आंख का आइरिस आ रहा है, ये प्यूपिल आ रहा है बीच में, जी है ना, ये पूरी आई की अच्छी स्ट्रक्चर आ रही है। देखो ठीक, ओके सर। हमारे साथ जय अम्बे नेत्र जांच केंद्र के डॉक्टर अजय सरस्वता, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, आजकल चर्चा है कि जो आपका जो जांच केंद्र है वहां पे जो नई मशीनें है उससे जो जांच की जा रही है वो क्या मशीन है, थोड़ी जानकारी दो हमारे दर्शकों को। तो अनूपगढ़ में अमूमन चर्चा होती है ये। जी, ऐसा है, आइज के मामले में पिछले लगभग 17-18 सालों से मैं अनूपगढ़ में सेवाएं दे रहा हूँ जी। उस टाइम जब हमने यहाँ पे क्लिनिक किया था जी, तो उस टाइम जो भी लेटेस्ट मशीनें थी वो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए थे, उस समय की जो थी, उस समय जो थी। जी। लेकिन जैसे जैसे टाइम परिवर्तित होता है, समय निकलता है, उसके अकॉर्डिंग अपडेशन आते रहते हैं, हर चीज अपडेट होती रहती है। जी। अब जो है नया अपडेट आया है उसके हिसाब से हमने नई मशीनें यहाँ इंस्टॉल करी है हमारे क्लिनिक में जी। और आपको पहले भी ध्यान है कि अपना क्लिनिक जो है वो पहले से अपग्रेड हो गया है, जी। नई बिल्डिंग के अंदर स्थानांतरित हो गया है। जी। पहले हमारा ऑप्टिकल काउंटर जो है वो भी बहुत छोटा सा था, ठीक है, और ज्यादा वैरायटीज वगैरह हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी, ठीक है। अब हमारा जो है वो ऑप्टिकल काउंटर भी काफी अच्छा बड़ा कर दिया हमने जी, और वैरायटीज वगैरह भी लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग अच्छी बढ़ा दी है हमने। तो हर आदमी को जो है वो अच्छी चीज खरीदने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, वो यहीं हमारे उपलब्ध हो जाएगी। अब जहां तक मशीनों का मामला है तो ये हुविट्ज कंपनी का जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है जी। हुविट्ज कंपनी एक कोरियन कंपनी है जी। मैक्सिमम क्या होता है कि लोगों के पास चाइनीज ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं जी। ये एक ब्रांडेड कंपनी है हुविट्ज जी, और इसका ये खास बात रहती है कि मोतियाबिंद वाले जो मरीज होते हैं उनका हल्का सा मोतिया भी अगर आंख में है तो ये मशीन डिटेक्ट कर देती है कि इस आदमी को मोतिया स्टार्ट हो गया है जी। सफेद मोतिया शुरू होता है, वही बता देते हैं, शुरू होते हैं, लक्षण ही बता देती है, वही ये बता देती है जी। एक तो ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके, हाँ, उसकी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट जी। दूसरा, ये मशीन की खास बात ये है कि इसके जो ये चश्मा का नंबर जो होता है, जैसे आई साइट जितनी वीक होती है उसका बिल्कुल करेक्ट नंबर ये निकाल करके देती है, कोई भी वेरिएशन उसके अंदर, एरर बिल्कुल भी नहीं होता है जी। ये इस मशीन की खास बात है जी। अब ये मशीन है स्लिट लैंप बोलते हैं इसको जी। पहले हमारे पास 2 स्टेप स्लिट लैंप होता था, जिसमें खाली हम लोग जैसे पेशेंट को देख करके और उसका जो है वो डायग्नोज करते थे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर जी। लेकिन अब क्या है कि ये 5 स्टेप के अंदर स्लिट लैंप आ गया है, ठीक है। अब हम लोग जैसे आई चेक करते हैं तो इधर पास ही एलईडी लगी हुई है, इधर आप अगर कैमरा थोड़ा घुमाएं, ठीक है, तो ये सामने एलईडी लगी हुई है, ठीक। तो हम लोग जो आंख चेक कर रहे होते हैं वो इस एलईडी के अंदर पिक्चर चल रही होती है, लाइव चल रही होती है, ठीक है। तो पड़ रही है जी, कोई कचरा गिर गया होगा जी, तो उसको हम मतलब क्या है, उसका अटेंडेंट यहाँ पास में बैठा रहता है जी, मैं चेक कर रहा होता हूँ, तो वो फॉरेन बॉडी या कचरा जो भी है वो अटेंडेंट देखता रहता है कि हाँ वास्तव में ये कचरा गिरा हुआ है, ठीक है। और फिर हम उसको लाइव निकालते हैं तो पेशेंट को एक तसल्ली होती है कि हाँ ये चीज थी और ये निकाल दी गई है। फिर हम उसको डिटेल समझा देते हैं कि आंख में ये प्रॉब्लम है, तो ये इसका ये खास बात है मशीन की, ठीक है। सुविधाएं कौन कौन सी, अपने सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं देखो, अपने सबसे पहले तो आई की जो रूटीन चेकअप है वो अपने यहाँ होता है, चश्मे के नंबर वगैरह चेक करना, आंखों की कमजोर नजर जो होती है उनकी जांच करना, ठीक है। और उसके बाद में कमजोर नजर के लिए जो ऐड होती है, यानी कोई एक्सरसाइज होगी या उसके चश्मा लग रहा है तो वो चश्मा लगाना, ये चीजें सब अपने यहाँ होती है। और उसके बाद में मेरे पास सर्जरी की फैसिलिटी है, सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन अपने यहाँ होते हैं जी। और मेरे सर्जन डॉक्टर संजीव जिंदल है, MS ऑफ तो गंगानगर से हैं जी, वो यहाँ सर्जरी के लिए
आते रहते हैं। जैसे हमारे पास आज कोई पेशेंट आता है, जी। उसकी सर्जरी होनी है, तो हम उसको 2-3 दिन का टाइम दे देते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास 2-3 दिन में 5-7 पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आके सर्जरी कर जाते हैं। उनका कोई तारीख वार फिक्स नहीं है? नहीं, फिक्स तो पेशेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें। ठीक है। क्योंकि जैसे आजकल क्या होता है कि किसी आदमी को टाइम है नहीं, जी। वक्त की कमी है, जी, जी। तो 2-4 दिन तो हम एंटीबायोटिक वगैरह दवाई डलवाते हैं, उतने में निकल जाते हैं। जी। इतने में जो है वो 5-7 पेशेंट हो गए तो वो आ करके इजीली सर्जरी कर जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं डॉक्टर साहब? श्री गंगानगर में उनका खुद का हॉस्पिटल है, ठीक है। जिंदल आई केयर हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ अगर ग्राहक की बात करें या मरीजों की बात करें तो कहाँ से अपने पास आते हैं? अनूपगढ़ से, ग्रामीण क्षेत्र से, और भी रावला गरसाना से, या इस तरह? देखो, पेशेंट की जहाँ तक बात करें कि जी। एक अपना ये अनूपगढ़ का जो लोकल एरिया है वो तो आता ही है, जी। नज़दीक का, जैसे 30-35 किलोमीटर का। जी, जी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल होने के कारण बाहर से भी लोग, जैसे रावला है, गरसाना है, छत्तरगढ़ है, इधर रायसनगर समेजा तक के पेशेंट जो है उधर दूर दूर से पेशेंट यहाँ आते हैं। जी। दरअसल आने का कारण ये होता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट भी यही होने लग गया। तो डिस्ट्रिक्ट के कारण वो यहाँ अलग कोई दूसरे काम से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि आइज भी अपन चेक करवा लें, यहाँ बढ़िया सेंटर कौन सा है, उस हिसाब से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो सेवाएं, काफी सेवाएं अपने पे यहाँ पे जो उपलब्ध है, तो ऑपरेशन वगैरह जैसे मोतियाबिंद का आपने बताया, तो यहाँ आप करवा देते हो। उसके अलावा भी कोई है बीमारियां जो मरीजों को बाहर भी जाना पड़ता है? आंखों से संबंधित? जी, जी। देखो, ऐसा है, सफेद मोतिया एक माइनर सी चीज है जी। ये उम्र के हिसाब से या चोट लगने से या जन्मजात किसी भी कारण से ये एक मतलब क्या है कि त्रुटि आ जाती है। ठीक है। इसके लिए अपने पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है। डॉक्टर संजीव जिंदल जो सर्जरी करते हैं वो टॉपिकल फैको टेक्निक से करते हैं। जी। आजकल की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जी। जिसमें ना तो आंख के अंदर कोई टीका लगता है, जी। ना टांका लगता है, ना चीरा, दूरबीन से ऑपरेशन होता है, फैको मशीन से। जी। वो यहाँ अपने सुविधा उपलब्ध है। जी। उसके बाद में अगर किसी के नासूर है, उसका वो ऑपरेट यहाँ करते हैं। जी। उसके उपरांत कोई जैसे नखूना पड़वाल हो जाते हैं, उस तरीके के ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन रेटिना की सर्जरी जो है, पर्दे में अगर कोई डिफॉल्ट है पोस्टीरियर सेगमेंट में, जी। तो उसके हमारे आई डिपार्टमेंट के अंदर अलग से सर्जन होते हैं। जी। उनको रेटिना स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जी। और वो अपने यहाँ अनूपगढ़ में कोई फैसिलिटी है नहीं किसी के पास भी, ना रायसेनगर ना इधर नजदीक में। उसके लिए गंगानगर जाना पड़ता? गंगानगर या बीकानेर पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते हैं, उसको राय दे देते हैं कि आप वहां चले जाओ, वहां आपका काम ये सही हो। डॉक्टर साहब, ये तो अपने बीमारियों की बात की, आंखों की बीमारियों के, अगर बचाव कैसे किया जा सकता है इन बीमारियों से? अगर बचना हो, बचाव करना, तो सामान्य जो मरीज है वो कैसे बचाव करे? देखो, ये बात आपने बहुत, मलकी सिंह जी, बहुत अच्छी बात करी है आपने ये। जी। इसमें ये है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी। आज हल्की सी कोई प्रॉब्लम होती है और आदमी अवेयर है तो उसको गंभीर बीमारी नहीं होती है। जी। आंखों के मामले में ले लीजिए, अगर आंख में कोई हल्का सा मच्छर गिर गया जी। और वो आदमी अवेयर है जी। और तुरंत वो हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग उसका मच्छर आंख में से निकाल करके और एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। जी। तो वो एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वही आदमी लापरवाही करे तो कल को वो मच्छर अंदर टॉक्सिक हो जाता है, फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फिर हो सकता है वो इन्फेक्शन काफी बड़ा रूप ले ले। ठीक है। तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती रहती है। अब सफेद मोतिया है, सफेद मोतिया का टाइम रहता है, अगर ऑपरेशन करवा लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। ठीक है। लेकिन अगर वो पक गया है अंदर, तो फिर वो अंदर काला मोतिया बना देगा, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, फिर आगे दिक्कतें आती है बहुत सारी। इसलिए अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। आंखों की साफ सफाई रखें, टाइम टू टाइम हर 6 महीने बाद आंखें चेक करवाते रहें। नॉर्मली चेक, नॉर्मली रूटीन चेकअप। हाँ, 40 साल 45 साल के बाद में हर आदमी को जरूरी है 6 महीने बाद आंखें अपनी चेक करवाना। और खास करके बच्चों की नजर जो है वो पेरेंट्स को हर मतलब 1-2 साल में चेक करवानी चाहिए, और ये स्टार्टिंग कर देना चाहिए 2 या 3 साल की उम्र में। ठीक, शुरुआती जो है वो, ठीक है। उसके बाद में चेक करवाते रहना चाहिए ताकि कोई दिक्कत हो तो वो पकड़ में आ जाए। डॉक्टर साहब, जब अपने बाइक चलाते हैं तो उस समय चश्मा या हेलमेट लगाना चाहिए? ये हवा जो आंखों में पड़ती है ये नुकसान करती है? हाँ जी, ये बात बहुत अच्छी करी है आपने मलकी सिंह जी। अपने जब बाइक पे निकलते हैं तो हवा लगती है, उसके साथ साथ हवा के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं जी, फॉरेन बॉडीज भी होती है, मच्छर मक्खी भी होते हैं जी। तो वो डायरेक्ट आंख में लग जाते हैं, उसका तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ही है। ठीक है। और बाइक पे जब निकलते हैं तो हेलमेट वैसे भी बहुत जरूरी है। जी। कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, सिर में चोट लग जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो अगर हेलमेट लगा होता तो उसके 2 बेनिफिट होते हैं जी। सबसे बड़ा बेनिफिट कि सिर में चोट नहीं लगेगी जी, जान माल का नुकसान नहीं होगा जी। और दूसरा जो है मक्खी मच्छर वगैरह आंखों में पार्टिकल वो आंखों में नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा चश्मा जो है वो भी गॉगल्स अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए ताकि वो आंखों को नुकसान भी ना करे और बाहर के पार्ट्स वगैरह आंखों में
ना। कई बार डॉक्टर साहब देखा है ना, अपने बाइक चलाते हैं, अगर हेलमेट नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया, आंखों में से पानी निकलता है, अमूमन निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करता ही है ना। देखो ऐसा है, पानी निकलना ये चीज होती है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो अपनी बॉडी संकेत दे देती है जी। बॉडी के खिलाफ कोई चीज होती है तो वो बॉडी अपने आप संकेत देती है। अब अपन बाइक पे जा रहे हैं, तेज हवा लग रही है, तो आंख में से पानी निकलता है कि आंख के अंदर हवा तेज जा रही है, इसलिए बॉडी वो पानी सीक्रेट करती है। वो रोग नहीं कहेंगे उसको अपने, वो बॉडी एबनॉर्मलिटी हो रही है तो वो पानी सीक्रेट। करने के नुकसान तो कर ही रही है ना, वो नुकसान तो वाटरिंग बॉडी के विपरीत अपने तो नुकसान तो कर ही रही है ना। बिल्कुल, उस कंडीशन में वो आंखों में जो पानी निकलता है, वो आंखों में कोई एबनॉर्मलिटी हुई तो ही पानी आया, इसलिए वो नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से हेलमेट या चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। तो आजकल जैसे गर्मियां है, तेज धूप है, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान करती है, तेज धूप, इससे बचाव करना चाहिए। देखो अपना एरिया जो है वो बहुत बैकवर्ड एरिया है एक तरीके से, यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है। लेकिन आप अगर मतलब बड़ी सिटी के अंदर जाओ तो लोग क्या है, आंखों का बहुत ज्यादा मतलब केयर करते हैं, बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। धूप जो है वो तेज धूप, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है, वो आंखों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती ही करती है। और अंधता का एक बहुत बड़ा कारण ये तेज धूप और ये भी है। तो लोग अवेयर नहीं होने की वजह से कुछ मतलब केयर करते नहीं है। बाकी बाहर निकले तो सन ग्लासेस वगैरह लगा करके ही निकलना चाहिए, ताकि आंखों को धूप वगैरह से बचाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जनचेतना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत सिंह जी। ये थे जो जय अम्बे नेत्र जांच केंद्र के डॉक्टर राजेश अजय जी सारस्वत, जिन्होंने जो है आंखों की बचाव के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया, और वहीं फिर भी अगर कोई बीमारी हो जाती है, इनके पास जो सुविधाएं हैं उनके बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। कैमरा मैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, जनचेतना, अनूपगढ़।